हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। जो भी जैम के एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं मेरे कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि कभी कभी क्या होता है प्रिपरेशन के पीरियड में हमें मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं। कोई भी अगर ऑब्स्टेकल आता है, कभी कभी हम टेस्ट सीरीज़ में कम मार्क्स होते हैं, पढ़ाई करते करते हम कभी कभी सोचते हैं कि ये गोल हमसे अचीव होगा या नहीं, ये रैंक सपोज हम लोग गोल बना कर रखे हैं, ये एम रखे हैं हम कि इस रैंक मुझे चाहिए, तो ये रैंक अचीव हो पाएगा या नहीं, इस कॉन्फ्यूजन में भी स्टूडेंट्स रहते हैं। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस में आज ये सब कुछ डिस्कस करूंगा और उसके साथ साथ मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर भी मैं एक छोटा सा टिप्स दूंगा जो मैं यूज़ किया था, क्योंकि बहुत सारे फार्मूलेस होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं याद रखने के लिए जैम के एग्ज़ाम में। तो आपको पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो जितना हमारा मतलब डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बढ़ रही है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बढ़ रही है, तो फिर हमारे जैम जो एस्पिरेंट्स है उसकी संख्या भी बढ़ रही है। तो उसके साथ साथ तो उसके लिए ये प्रिपरेशन है, कंपटीशन हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जा रहा है। तो कंपटीशन कहाँ पर है? कंपटीशन टफनेस के ऊपर नहीं है कि जैम के पेपर कितना हार्ड होगा, इसके ऊपर नहीं है, लेकिन कंपटीशन है इस बात पे, जैम एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ पार्टिकुलर। तो जैम एग्ज़ाम में जो चीज़ बढ़ रही है और आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ेगा, वो है टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल। टाइम मैनेजमेंट होना और एंड प्रॉपर प्रैक्टिस, ये भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैम की एग्जामिनेशन हॉल में। प्रॉपर प्रैक्टिस एंड प्रॉपर कॉन्फिडेंस अगर आपके पास होगा, आप अगर प्रॉपरली मॉक टेस्ट दिए होंगे इनफ नंबर के और प्रॉपर वे में मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो फिर आपके ये जो टाइम मैनेजमेंट है एकदम ईजिली हो जाएगा। ठीक है, आपको इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि अभी जो पीरियड है, अभी मैं टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ कि 2023 एस्पिरेंट्स की अगर बात करूँ, तो अभी जो पीरियड है, अभी जो मंथ चल रहा है, ये कौन सी मंथ है? ये इस मंथ के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो अभी मतलब जस्ट आप लोगों ने शुरू किया है प्रिपरेशन को। तो एग्ज़ाम के पहले जो 2 मंथ होगा, 2 मंथ्स होगा, उसमें आपको ये जो मॉक टेस्ट है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन अब तो आप मतलब सीख रहे हो, बहुत सारे चीज़ें आप गैदर कर रहे हो, बहुत सारे नॉलेज आप गैदर कर रहे हो, वन बाय वन चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हो। तो अभी तो मॉक टेस्ट की हिसाब छोड़ ही दो, अभी आपको क्या फीलिंग आ सकती है, जैसे मैं भी फील किया था ये कि अभी, क्योंकि सपोज मैं एक बात कर रहा हूँ, सपोज 1 मंथ में आप क्वांटम, टोटल जो क्वांटम है एटॉमिक है वो पढ़े, सपोज क्वांटम और एटॉमिक पढ़े। अब नेक्स्ट जो मंथ है उसमें सपोज आप नेक्स्ट मंथ में सपोज आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ना, इस मंथ में आपको चेक करना पड़ेगा, या फिर अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इस मंथ में आपको इस टॉपिक का कोई टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तब भी आप चेक कर सकते हैं कि ये टॉपिक मुझे कितना याद है। अगर नहीं याद है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी डिमोटिवेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी एस्पिरेंट्स के साथ होता है। तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बहुत ही अच्छे से बनाना है। जब भी ये चीज़ आप पढ़ें, आप डे बाय डे पढ़ रहे हैं, डे बाय डे नोट्स क्रिएट करिए। अब उस नोट्स को फ्रेश करके, समराइज करके, बुक पढ़ के कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो डेडिकेटेडली बना दूंगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने खुद के, और उस शॉर्ट नोट्स से ही आपको रिवाइज करना है। जब ये इसके अगले मंथ जब आपको सपोज मॉक टेस्ट है तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब आपको इस शॉर्ट नोट्स को पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद जो टाइम मिलता है तब आप जो आप प्रॉब्लम सॉल्व किया उसको देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी एग्जामिनेशन के टाइम, एग्जामिनेशन को जब 1 मंथ या फिर 2 मंथ ऐसे जब पहले आप रहोगे, तब ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, और ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में बहुत ही हेल्प करेगा ना। तब आप PYQ सॉल्व करोगे, और PYQ से जो चीज़ नहीं पता उसका फॉर्मूलाज फाइंड करोगे, और वो शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करते जाओगे। ऐसे इंक्लूड करते करते मतलब आपके एग्जामिनेशन के पहले तक भी आपको शॉर्ट नोट्स में ये चीज़ इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं बताना चाहता हूँ कि डीमोटिवेट होने की कोई भी बात नहीं है, आपको मोटिवेटेड रहना है। और ये आप अगर ये सिस्टमेटिक वे में आप स्टडी करते हैं, शॉर्ट नोट्स एंड सिस्टमेटिक वे में ऐसे पढ़ते हैं, तो फिर बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे रैंक के साथ आपकी ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगी। नाउ मैं मेमोरी की बात करता हूँ मैं।
तो अब हम मेमोरी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। हम सपोज मैं आज सुबह कुछ भी टॉपिक पढ़ा, सपोज मैकेनिक्स के केपलर्स लॉ पढ़ा, तो इसके जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़े हैं बुक से या फिर जहाँ से भी पढ़े हैं, तो उस कॉन्सेप्ट्स को मैंने अच्छे से पढ़ा और हमारे बुक में नोट किया, ठीक है, नोट्स किया। अब उसके बाद सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप कॉलेज जा रहे हैं, आप साइकिलिंग करके जा रहे हैं या फिर कहीं से भी जा रहे हैं। अब उसके जब आप कोई मतलब अनप्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आपकी ब्रेन की मतलब ज़्यादा चलाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तब उसी क्षण आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है बहुत ही मतलब करंटली जो पढ़ा है, उसी दिन जो पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट को अपने ब्रेन में रिकॉल करते जाइए। ये जो रिकॉल की प्रोसेसिंग है ना, ये जो मेमोराइज करने की प्रोसेस है, रिमेंबर करते जाइए कि कितना कितना मुझे याद है, मूवी चलाते जाइए। ये जो प्रोसेस है ना, इसमें हमारा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जब भी हम कोई चीज़ मतलब याद करने की कोशिश करते हैं, तब भी कॉन्सेंट्रेशन हमारा एकाग्र हो जाता है मन, और तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ तो मुझे याद है, ये चीज़ इसके बीच की एक चीज़ याद नहीं है, केपलर सेकंड लॉ की फॉर्म मुझे याद नहीं है। तो वो हो चीज़ है आपको फाइंड करना पड़ेगा, और ये आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद ये एकदम हैबिचुएट हो जाएगा ना। इसको आपको जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, इसको आपको बुक से उठाकर देखना पड़ेगा, और फिर से वही चीज़ आपको रिपीट करना पड़ेगा। फिर से ये चीज़ देख लिया, फिर से आप कोई भी अगर वर्क कर रहे हैं, सपोज गार्डनिंग कर रही है, तब भी फिर से ये चीज़ रिपीट कीजिए कि क्या क्या चीज़ मैंने पढ़ा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। ऐसे ही आप अब बात करते हो कि फॉर्मूलाज के लिए, सपोज कोई भी फॉर्मूला है आपके पास, मैथमेटिकल कोई भी इक्वेशन है, सपोज डेल स्क्वायर वी लैप्लासियन ऑपरेटर का हमारा जो स्फेरिकल का जो फॉर्म है, क्या होता है स्फेरिकल का फॉर्म, 1/r² डेल आर ऑफ r² डेल वी डेल आर, इस टाइप का और भी टर्म्स होता है। तो ये चीज़ आप अगर ऐसे याद रखने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा नहीं चलेगा, ज़्यादा देर तक आप ये नहीं याद कर पाएंगे। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तब देखोगे कि ये आपको याद नहीं रहेगा ये चीज़। तो इस टाइप की चीज़ के लिए, याद रखने के लिए आपको क्या टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, आपको इससे बार बार लिखना पड़ेगा। सपोज आप कॉलेज में हो, ठीक है, अब आपके पास नोटबुक है, कोई भी सपोज क्लास नहीं हो रहा है, अब आपको क्या करना है, नोटबुक जस्ट खोल लेना है, खोल के रफ शीट को ओपन करके आपको ये फार्मूलाज लिखना पड़ेगा। डेल स्क्वायर बी इक्वल टू लिखते जाइए, जस्ट लिखते जाइए, ऐसे जो फार्मूला है सब फार्मूले ऐसे लिखते जाइए। इससे क्या होगा, आप एक बार देख रहे हैं फार्मूला को और आप लिख रहे हैं, इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा ब्रेन को एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा, आपके हाथ ही ऑटोमेटिक ऐसे सेट हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, इस प्रैक्टिस के बाद आपकी क्या होगा बेनिफिट, वो मैं बता रहा हूँ कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में आपको ब्रेन सपोज फॉल कर गया, कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम है, उसका कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ब्रेन यूज़ कर सकते हैं। आप सपोज अब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, तब आपको ज़्यादा इसमें ब्रेन को पावर देने की ज़रूरत नहीं होगी कि क्या था याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी हैबिचुएट हो गई है, वो हाथ अपने आप चलेगा, आप अपने आप डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू 1/r² ऐसे हैबिचुएटली लिख सकेंगे और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट अपने कॉन्सेप्ट को दे सकेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। तो आई थिंक दैट जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बोला है, ये सब मैं माई एक्सपीरियंस के बेसिस में बोला है, तो ये सब कुछ आप अगर इम्प्लीमेंट करते तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।